आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये उनके साथ घटी एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना है। एक ऐसा अनुभव जिसने, कह सकते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, एक लोरी जब बचपन में माँ की गोद का सुकून का एहसास दिलाती है, वही लोरी किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए तो साहिल की कहानी का यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। चारों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, काम की स्ट्रेस से एक छोटा सा ब्रेक लेके निकले थे। डेस्टिनेशन थी खूबसूरत मनाली। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक मजे मस्ती वाली ट्रिप नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। दरअसल ये ट्रिप प्लान की गई थी उनके दोस्त समय के लिए। कुछ ही वक्त पहले एक एक्सीडेंट में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उस हादसे के बाद से वो बिल्कुल चुपसा हो गया था। तो ये दोस्त उसे उसी गहरे सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इरादा तो बहुत अच्छा था, पर उन्हें क्या पता था कि जिस अंधेरे से वो समय को निकालना चाहते हैं, वो लोग खुद एक उससे भी कहीं ज्यादा गहरे अंधेरे में धंसने वाले हैं। तो ट्रिप का तीसरा दिन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों ने प्लान बनाया रोहतांग पास घूमने का, और बस यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। एक अजीब अनकहा सा मोड़ आने लगता है कहानी में। सुबह जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें यूं ही बातों बातों में एक सलाह दी। उस वक्त तो ये एक मामूली सी बात लगी, पर बाद में समझ आया कि वो सलाह नहीं, एक चेतावनी थी। उसने बताया कि जिस जगह वो जा रहे हैं, रोहतांग, उसका मतलब क्या है? रोहतांग यानी लाशों का ढेर। सिर्फ नाम ही नहीं, इस नाम के पीछे जुड़ी थी कई सदियों पुरानी डरावनी कहानियां। उसने कहा कि वहां के लोग मानते हैं कि शाम 6 बजे के बाद उस पास पर एक मायावी साया भटकता है, और इसी डर से सूरज ढलते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब जाहिर है, इन दोस्तों को ये सब सुनकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, और बस वो लोग बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े रोहतांग की तरफ। अब रोहतांग की खूबसूरती में वो लोग इतना खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब वापसी का सफर शुरू हुआ तो रात काफी घनी हो चुकी थी, और ऊपर से कोहरा, इतना घना कोहरा कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी कुछ फीट से आगे का रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। तभी गाड़ी की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर्स। चलो, तसल्ली हुई कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं। पर एक मिनट, उस पत्थर पर कोई बैठा था। उस 0 डिग्री की ठंड में एक आदमी, सिर्फ एक पतली सी सफेद धोती पहने हुए। ये थोड़ा अजीब था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। करीब 20-25 मिनट वो लोग लगातार गाड़ी चलाते रहे, और फिर सामने वही पत्थर, हूबहू वही पत्थर जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। वो घूमकर वापस उसी जगह पर आ गए थे। ये कैसे हो सकता था? डर तो अब लगना शुरू हुआ था, लेकिन असली खौफ तब फैला जब उन्होंने एक दूसरे से बात की। साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उन्हें उस पत्थर पर धोती वाला आदमी दिखा था। लेकिन चिराग ने कहा, नहीं, वहां तो एक छोटी बच्ची खिलौना लिए बैठी थी। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी तो हालत ही खराब थी। उसने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वहां एक काला घोड़ा खड़ा कार को घूर रहा था। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 लोगों को 3 अलग अलग चीजें दिखी। अब ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये डरावना था। गाड़ी आगे बढ़ी। अब रात के करीब 11 बज रहे थे, और फिर से तीसरी बार वही पत्थर उनके सामने था। मनाली 28 किलोमीटर्स। पर इस बार वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत बुरी मुसीबत में, किसी माया जाल में फंस चुके हैं। गाड़ी में अब मौत जैसा सन्नाटा था। हर कोई डरा हुआ, सहमा हुआ। और इसी खामोशी को तोड़ा ड्राइवर अरुण की कांपती हुई आवाज ने। उसने कुछ ऐसा कहा जिसने रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। जरा सोचिए, उस सुनसान, अंधेरी, कोहरे से ढकी सड़क पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, आपका दोस्त कहे, बाहर मत देखना, कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। रूह कांप जाती है ये सोचकर भी। ठीक यही हाल उन चारों का हुआ। उन्होंने हिम्मत करके देखा तो गाड़ी के ठीक बगल में एक करीब 15 साल का लड़का था, पूरा कीचड़ में सना हुआ, चेहरे पर चोट के निशान,
और सबसे खौफनाक बात, गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी और वो लड़का दौड़ नहीं रहा था। वो बस आराम से गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। तभी समय, जो भाई के जाने के बाद से चुप चुप रहता था, वो अचानक बोला, शायद इसे मदद चाहिए। और ये कहकर उसने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉक का बटन दबाया, लेकिन खिड़की बंद ही नहीं हुई, जैसे किसी ने उसे जैम कर दिया हो। अरुण ने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वो आगे निकले, वो लड़का सड़क के बीचों बीच रुक गया और उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा। पर असली डर तो तब लगा जब साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा। समय उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रहा था और वापस हाथ हिला रहा था। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच कोई अनकही बात हुई हो, कुछ बदल गया हो। इसके बाद अरुण ने गाड़ी भगाई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस 28 किलोमीटर के लूप से बाहर कैसे निकले, पर वो बस चलाता रहा। और फिर जैसे तैसे रात के करीब 2 बजे वो लोग होटल पहुंचे। सब इतने ज्यादा डरे हुए थे कि किसी में कुछ भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। बस ये तय हुआ कि सुबह बात करेंगे और सब अपने अपने बिस्तर पर जाके लेट गए। उन्हें लगा कि शायद बुरा वक्त टल गया, पर वो गलत थे। उस रात का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से टूटी। कोई गा रहा था। हाँ, ये एक लोरी थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने देखा, सामने समय बैठा था। वो कमरे में लगे शीशे में अपनी परछाई को देख रहा था और एक बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। वही मासूम सी लोरी जो उस वक्त दुनिया की सबसे डरावनी धुन लग रही थी। साहिल ने बाकी दोस्तों को जगाया। उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समय की आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी और उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान पड़ रहे थे, ठीक वैसे जैसे कोई पूरी ताकत से उसका गला घोंट रहा हो। अब वो लोग समझ गए कि समय नहीं है, उसके अंदर कोई और है। वो डर के मारे चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी समय उनकी तरफ पलटा और एक छोटे बच्चे की मासूम सी आवाज में उसने पूछा, अगर मैं खटखटाऊं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब कोई शक नहीं बचा था, समय पर किसी बुरी चीज का साया था। अगली सुबह होते ही वो लोग वापस उसी रिसेप्शनिस्ट के पास गए और उसे सब कुछ बताया। उसने उन्हें एक स्थानीय पंडित जी के पास जाने की सलाह दी। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि इस लड़के ने हाल ही में किसी बहुत अपने को खोया है। उन्होंने समझाया कि जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है तो उसकी आत्मा, उसका मन बहुत कमजोर पड़ जाता है और समय की इसी कमजोरी का फायदा सड़क पर मिली उस बुरी शक्ति ने उठाया। उसने समय के भाई का रूप लिया, उसका भरोसा जीता और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ की, कुछ मंत्र पढ़े और उसकी थोड़ी देर बाद ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। लेकिन वो नॉर्मल उल्टी नहीं थी, उसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काला लिक्विड निकला और बस उसके निकलते ही समय बिल्कुल शांत हो गया। आज साहिल बताते हैं कि समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो साहिल और समय की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल छोड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि दुख, तकलीफ हमें मानसिक तौर पर तोड़ देती है, हमें कमजोर बना देती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कमजोरी सिर्फ हमारे मन तक ही रहती है या फिर ये सच में हमारी दुनिया से परे किसी और दुनिया की अनचाही ताकतों के लिए दरवाजे खोल देती है?